टुकड़े हो गए दिगंबर से श्वेतंबर। जितने भी ये पंथ चल रहे हैं या तो मान की पुष्टि से चल रहे हैं या फिर शिथिलाचार की पुष्टि से चल रहे, स्वयं डूब रहे और दूसरों को डुबा रहे। ये है पत्थर की नाव उपल नाव की तरह। क्या है? उपल नाव की तरह। अंदर में यदि राग देश भाव आ गया तो बाहर में धन आदि के श्री और स्त्री के चक्कर में चालू हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? श्री और स्त्री के चक्कर में यदि जो हो गया तो वह उपल नाव की तरह, क्या ऊपर से भी कठोर और अंदर से भी कठोर हो गया। अब कितना भी पानी में डालोगे तो वह डूब यानी कि वह पसीज नहीं पाएगा। तो ऐसा गुरु सा ग्रंथ गुरु है, कुगुरु है। क्या? एक गुरु है, दूसरा गुरु है कागज की नाव की तरह। कागज की नाव जो होती है ऊपर से देखने में तो बड़ी अच्छी लगती है, हल्की है फुल्की है। क्या? हल्की है फुल्की है, देखने में बहुत अच्छी है, लेकिन पानी में डालो तो गलती है। क्या है? और यदि खुद गल गई तो जो बैठेगा उसे भी गलाएगी, गलाएगी कि नहीं। तो ऐसे ही अब ये एक दूसरे प्रकार के गुरु हैं कि बहुत अच्छे लच्छेदार प्रवचन तो कर लेते हैं, वाक पटुता तो मिल गई, वाक पटुता से भीड़ तो जोड़ ली, अपने पक्ष में बहुत सारे लोगों को तो कर लिया। आज पक्ष का एक कुठारा घाट, वो एक पक्ष का एक वो चलने लगा। एक बार ऐसी ही घटना घट गई एक गांव में। एक व्यक्ति किसी कारणवशात से उसकी नाक कट गई। तो उसकी जब नाक कट गई तो लोग उसे नकटा कह कह के पुकारने लगे। क्या करने लगे? अब अकेला था तो नकटा कह कह करके बच्चे बच्चे उसे नकटा कहने लगे। तो वह बेचारा नकटा सुन सुन करके बड़ा परेशान, कहते मरना अच्छा है लेकिन बार बार कोई हंसी उड़ाए ये मरने से भी ज़्यादा है। तो उसके लिए बच्चे से बच्चे नकटा नकटा कह के पुकारने लगे, जहाँ से भी गुजरने लगा नकटा नकटा। अब उसने सोचा इसका तो कोई ना कोई उपाय होना चाहिए, और उसने विचार किया मैं अकेला हूँ इसलिए लोग मुझे नकटा कह रहे, मैं भी कोई ना कोई काम करता हूँ। तो उसने कहा जब 2 5 10 मेरे साथ होंगे तो मेरा बल बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा? मेरा बल बढ़ जाएगा। तो उसने एक युक्ति निकाली, एक उपाय निकाला। क्या उपाय निकाला? कि उसने एक उपाय निकाला कि उसने हल्ला चालू कर दिया, बोलना बाक पटुता कर दी और चिल्लाना चालू कर दिया, मुझे परियां दिखती हैं, जिसको परियां देखना है तो मेरे पास आ जाओ। क्या? मुझे परियां दिखती हैं, जिसको परियां देखना है तो मेरे पास आ जाओ। और जब लोगों ने कोई बात बार 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 आपके कान में जाएगी तो आपका मन परिवर्तित हो जाएगा। हो जाएगा नहीं? खुल्लम खुल्ला परिवर्तन। आपके बार बार बात कहोगे तो वही बात तुम्हें रुचकर लगेगी। सच्ची तो एक तरफ, क्योंकि आजकल सच्चाई तो पूरी छिपती जा रही है और जो हल्ला हो रहा है, जो बोला जा रहा है, वो तुम्हें सच्चा दिख रहा है। यही हो रहा कि नहीं? तो आज एक लच्छेदार करके उसने भी बाक पटुता से वचनों से लोगों को बुलाया। तो एक व्यक्ति आया, मुझे भी परियां देखना। तो उसने कहा मैं एक को नहीं दिखाता हूँ, 5 लोग आएंगे तब मैं दिखाऊंगा। और एन केन प्रकार ने उस व्यक्ति ने 5 लोगों को जोड़ा और उसने कहा कि भाई अब दिखा दो। चलो, ये परियां नगर में नहीं दिखती हैं, ये परियां नदी के किनारे या समुद्र के किनारे दिखती हैं। तो मेरे साथ चलो, भीड़ में नहीं दिखती हैं, ये अकेले में दिखती हैं। क्या?
ये अकेले में दिखती हैं। तो जैसे ही उस व्यक्ति को तो जुनून चढ़ गया था कि परियां देखना है, और परियां देखने के लिए उसने क्या किया कि उस नकटे के साथ चले गए, समुद्र किनारे पहुँचे। समुद्र किनारे जैसे ही पहुँचते हैं कि वहाँ पहुँचते हुए ही कहता है, मुझे परियां दिखने लगी, तुम्हें दिख रही क्या? तो वो बोले, हमें तो कहीं परियां नहीं दिख रही हैं। तो उसने एक वाक्पटुता से शब्द कहा कि तुम्हें तुम्हें परियां इसलिए नहीं दिख रही कि तुम्हारे आँखों के बीच में ये नाक आ रही है, इसलिए तुम्हें क्या परियां नहीं दिख रही। ये लो चाकू और इन्हें इस नाक को क्या कर दो, काट दो, फिर परियां दिखने लगेंगी। जुनून तो चढ़ा था और उसने सबने पांचों ने अपनी अपनी नाक काट ली। जैसे ही नाक कटती है फिर कहते हैं, भैया दिखाओ परियां। तो वह हंसने लगता है कि तुम जैसे मूर्ख और कोई नहीं, कभी परियां दिखती हैं क्या? और वो पांचों मिलकर के उसे गालियां देने लगे और उसे मारने पीटने लगे। तो वह वाक्पटुता से कहता, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, अब तो तुम मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं। अब तो अपन 6 हो गए और चलो अपनी पंथ का चलाने के लिए हमारे साथ नारा लगाओ कि परियां दिखती हैं, परियां देखना है तो मेरे साथ आओ। और चलते चलते वह नकटा पंथ चल गया। क्या चल गया? ये नकटा पंथ ऐसे ही आज है, जो कागज की भांति मीठे मीठे छल्लेदार प्रवचन आदि करके तुम्हें पुष्टि करा रहे हैं। तो वो अपने पंथ की पुष्टि करा रहे हैं, लेकिन तुम्हें पथ पर नहीं ले जा। तो ये ऊपर से हो हल्ला करने वाले हैं, ऊपर से दिख रहे हैं कि ऐसा ग्रंथ नहीं है, ऊपर से दिख रहे हैं। ऐसे बहुत सारे चल रहे हैं। अभी तारण पंथ चल रहा है। एक किन किन पंथों की चर्चा करूं? ये सब कागज की नाव की भांति ऊपर से शुद्धोहम शुद्धम हो रहा है, या ऊपर से क्या चल रहा है, वो चल रहा है बस शब्दों का चल रहा है, तोता रटंत चल रहा है, अंदर से उतर नहीं रहा है। ये तो ऐसा हुआ कि एक कालिया नाग है और उस नाग के तुमने दांत तो तोड़ दिए, लेकिन उसका अंदर का जहर नहीं निकला, तो क्या वो कालिया नाग काटना बंद कर देगा? अरे जिसको भी काटेगा जहर तो उतना ही चढ़ेगा कि नहीं? ऐसे ही तुमने ऊपर से शब्दों का प्रचार कर दिया, लेकिन शब्दों से कभी अनुभूति नहीं होती, अनुभूति तो आचरण से होती। तो जो वचनों के बादशाह बन गए हैं, जो शब्दों के बादशाह बन गए हैं, शब्दों से कभी आपका कल्याण नहीं होने वाला। तो एक दूसरे गुरु ये है जो शब्दों से लुभा करके तुम्हें अपनी ओर ले जा रहे हैं, तो वो भी संसार में डूबेंगे और तुम्हें भी। एक एकांत भी मिथ्यात है, पंथ भी एक मिथ्यात है, एकांत मिथ्यात कहलाता है। 5 प्रकार के मिथ्यात हैं। एकांत, विनय, विपरीत, अज्ञान, ये 5 प्रकार के मिथ्यात हैं। तो ये जो पंथ चल रहे ये मिथ्यात से चल रहे हैं। ये मारीच के द्वारा जो 363 मत हैं वही मत चल रहे हैं। क्या वही मत चल रहे? लग तो रहे ये जैन हैं, लेकिन महावीर का नाम तो ले रहे हैं, लेकिन महावीर तक आचरण तक नहीं ले जा रहे। तो दूसरे गुरु कागज की नाव की तरह बचनों से ये मत सोच लेना। भीड़ दिख गई, पब्लिक दिख गई, उनके बड़े बड़े सेठिया दिख गए या बड़े बड़े लोग दिख गए, तो ये मत सोच लेना कि बाहर से हल्के हैं, लेकिन अंदर से भी हल्के हैं। और गुरु क्या मैंने तो को गुरु अर्थात गुरु कौन कहलाता है? ये सारे पहाड़ से भी ज्यादा भारी, अर्थात जो परिग्रह से भारी नहीं, जो गुणों से भारी।
क्या, जो गुणों से भारी हो, तो एक कागज की नाव की तरह अंदर से भी हल्के दिखें और बाहर से भी हल्के। बाहर से परिग्रह नहीं दिखें लेकिन अंदर में भी परिग्रह पूरा भरा हुआ, ऐसे हल्के नहीं। जो गुणों से भरे हैं वो भरे भारी कहलाते हैं, जो गुणों से हल्के हैं उनको अंदर से भी हल्का जानो। कि अंदर में दया नहीं, किसी को तुम्हारे मुताबिक बात नहीं आई तो उन्होंने कहा कि इनको मार डालो, इनको ये कह कर डालो। ये देखिए भेष इतना बड़ा है, दिगंबर भेष हो और गाली चले या कठोर वाक्य चले तो और अपनी उसकी पुष्टि चले तो ये कैसे कागज की नाव की भांति है। क्या है? कागज की नाव की भांति हैं। और तीसरे गुरु हैं काष्ठ की नाव की भांति। काष्ठ की नाव जो होती है काली कलूटी होती है। क्या होती? काली कलूटी होती है, लेकिन पानी में जब जाती है तो स्वयं तैरती है और तैराने वाले यानी कि बैठने वाले को भी तैराती है। तो मैंने जो गुरु यानी कि गुरु की मैंने तुम्हें परिभाषा बतलाई है, विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो निस दिन तट पर रहते हैं, स्वार्थ त्यागी की कठिन तपस्या बिना के जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी साधु जगत में दुख समूह को हरते हैं। जो विषयों की आशा से रहते हैं, विषयों की आशा का मतलब पांच इंद्रियों के विषय। पांच इंद्रियों के विषय का मतलब है स्पर्शन इंद्री के विषयों की आशा से जो रहते हैं, और रसना इंद्री जो अपनी इंद्री पर कंट्रोल करे, और एक घ्राण इंद्री जो अपनी तीसरी इंद्री पर कंट्रोल करे हैं, एक चौथी जो चक्षु इंद्री पर कंट्रोल है, और एक पांचवी इंद्री। इन पांचों इंद्रियों के विषय नहीं, अर्थात जिन्होंने संकुचित कर लिया। जैसे एक कछुआ होता है तो कछुआ को देखिए, जब वो कभी बाहर निकलता तो अपने हाथ पैर तो खोल लेता है, लेकिन जैसी किसी की आवाज़ आती है तो वह क्या हो जाता? संकुचित हो जाता है। क्या हो जाता? संकुचित हो जाता है। ऐसे ही जब तुम्हें मोह की आवाज सुनाई पड़े, जब तुम्हें ममता की आवाज सुनाई पड़े, तो अपने पांच इंद्रियों को सच्चे जो गुरु है, पांच इंद्रिय रूपी इन्हें अंगों को क्या कर लेते? संकुचित कर लेते, अपने विषयों को संकुचित कर लेते। तो वह काष्ठ की नाव की तरह विषयों की आशा नहीं जिनके, और जिनके पास समता का भाव आ जाए। क्या आ जाए? समता का भाव आ जाए। यदि थोड़ा सा तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं आया तो क्रोध दिखा करके, भय दिखा करके, लोभ दिखा करके तुमने उसको अपने बस में कर लिया, पूर्ति कर ली। आज देखना चारों तरफ यही फैला हुआ है कि तुम्हारे मन के मुताबिक नहीं आया तो कहीं कोई उपास करके दिखा देता, तो कहीं डरवा के दिखा देता, मैं तुम्हारा ऐसा कर दूं, तो कहीं अभिश्राप का भाव बोलते, तो कहीं ऐसे कटु शब्द बोलते। बोलिए बोलते कि नहीं? समता का भाव नहीं। अरे असी प्रवाहन यानी तुम्हें माला भी डालें, सम्मान भी या फूल भी चढ़ाएं तो भी तुम्हें अपनी समता ना खो, और तुम्हारे ऊपर उपसर्ग भी करें तो भी समता ना खो। देखिए वही राजा श्रेणिक ने यशोधर मुनिराज पर सर्प डाला और रानी चेलना ने सर्प निकाला, लेकिन दोनों सामने थे, अर्थात उपसर्ग करने वाला भी सामने था और उपसर्ग निवारण करने वाला भी सामने था। और
और हम जैसे आज यदि कोई सामने जो कागज की नाव की तरह गुरु हों तो वह क्या करे, पक्षपात कर दें, तुम्हारे मतलब का हो तो वह कैसे मांसाहारी क्यों ना हो तो उसे मंच पर माला माइक दे देंगे, और यदि तुम्हारे पक्ष का ना हो तो उसके लिए क्या कर दे, नीचे से ही भगा देंगे कि नहीं। यही आपका राग देश अंदर में यदि रखा है तो तुम्हारे पास समता भाव नहीं। देखिए रानी चेलना और राजा श्रेणिक को आंख खुलते ही दोनों को सम आशीर्वाद दिया। क्या किया, दोनों को सम आशीर्वाद दिया, ये समता कहलाई। तो साम्य भाव जो रखते हैं क्या करते, विषयों की आशा नहीं, जिनके साम्य भाव जो रखते हैं निज पर के हित में, अपने हित में और पर के हित में निस्वार्थ रूप से, स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या से यदि तुम उन्हें आहार देते हो, यदि तुम उनकी आरती उतारते हो, यदि उनके आप पूजा करते हो, यदि उनके पक्ष में बोलते हो तो वह तुम्हें आशीर्वाद देंगे, और यदि नहीं बोलते हो तो तुम्हें आशीर्वाद नहीं देंगे, तुम्हारी तरफ देखेंगे भी नहीं। ये स्वार्थ हो गया। क्या हो गया, ये स्वार्थ हो गया। एक बार घटना ऐसी घटी श्री कृष्ण के काल में। श्री कृष्ण की परिचयन के नगर में एक मुनिराज आए जो बड़े बीमार थे। क्या, बड़े बीमार थे। उनको देखते ही श्री कृष्ण नारायण थे। ध्यान रखना, जो नरक आयु के बंधक होते हैं या जिनकी नरक आयु बंध गई वो कभी यानी गुरु के हाथ में आहार दान आदि नहीं दे सकता, अर्थात वो आहार नहीं दे सकता। तो देखिए राम ने वन में आहार दिया रिद्धिधारियों के लिए, लक्ष्मण देखता रहा क्योंकि नरक आयु का बंधक था। यहाँ पर भी नारायण पद के धारी थे श्री कृष्ण, और प्रति नारायण पद के जो धारी होते हैं वह नरकायु के बंधक होते हैं। क्या, नरकायु के बंधक होते हैं। तो उन्होंने देखा और आहार तो नहीं दिया, लेकिन दूसरे दिन घर घर में क्या दिया, औषधि दे दी। अब पता नहीं, अतिथि हैं, इनकी आने की कोई तिथि नहीं और इनकी खाने की कोई तिथि नहीं, किसके घर में खाएं, कोई तिथि नहीं कि किसके घर में जाके खाएं और कहाँ खाएं।